एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। हाउ टू लर्न इंग्लिश में आज हम आपको बताएंगे एक टेंस की सीरीज आपको बता रहे हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश में आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में, किसी भी टेंस की पहचान वाक्य के अंत में की जाती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती है। विल बी का प्रयोग और शैल बी का प्रयोग आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है तथा शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार आई बी के साथ शैल का प्रयोग और शेष सभी के साथ आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग और शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग। हम बोर्ड पे आते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल बी और शैल बी तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है, वो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो। अगर उस टेंस में कंटीन्यूअस लगा है तो वर्ब में आईएनजी लगाना शर्त है। शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ, विल बी का प्रयोग शेष सभी के साथ। इसका मतलब होता है कि ही, सी, इट, नेम, दे एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इसका रूल नंबर है 3 नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, यानी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, किसी भी टेंस की पहचान वाक्य के अंत में होती है। वाक्य अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल बी और शैल बी तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, विल बी का प्रयोग से सभी के साथ होता है। रूल्स है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होगा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उन एग्जाम्पल के जरिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जा रहा होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाक्य अंग्रेजी ही के साथ हमने आपको बताया था विल बी, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग ही विल बी गोइंग टू हाउस, और आने वाले कल के लिए इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं। दूसरा, तुम कल उसे देख रहे होगे, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ विल बी का प्रयोग। देख रहे होंगे की अंग्रेजी लुकिंग होती है, उसे की इंग्लिश हिम होती है, और आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है। तुम कल उसे देख रहे होगे, यू विल बी लुकिंग हिम टुमारो। हम कल अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, हम की इंग्लिश बी होती है, बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, और पढ़ रहे की अंग्रेजी रीडिंग होती है, और बी के साथ अपने की इंग्लिश आवर होती है, आवर बुक टुमारो। इसका मतलब होता है वी शैल बी रीडिंग आवर बुक टुमारो। सीता कल एक गीत गा रही होगी, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो। तुम कल मुझसे बात कर रहे होगे, यू विल बी टॉकिंग टू मी टुमारो। ये 5 एग्जाम्पल हमने आपको अफर्मेटिव के दे दिया है। एक बार फिर से, वो कल घर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू हाउस टुमारो। तुम कल उसे देख रहे होगे, यू विल बी लुकिंग हिम टुमारो। हम कल अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग आवर बुक टुमारो। सीता कल एक गीत गा रही होगी, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो। तुम कल मुझसे बात कर रहे होगे, यू विल बी टॉकिंग टू मी टुमारो। ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया। अब इसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तुम कल नहीं जा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी गोइंग, तुम कल नहीं जा रहे होगे वहां, यू विल नॉट बी गोइंग देयर टुमारो। हम तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो हम की इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, बी के साथ शैल का प्रयोग, और नेगेटिव सेंटेंस में शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। वी शैल नॉट बी टॉकिंग यू। वह कल यहाँ नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग हियर टुमारो।
वे कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग मैच टुमारो। ये आपको हम नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। तुम कल वहां नहीं जा रहे होगे, तो तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, विल बी का नेगेटिव में विल नॉट बी हो जाएगा, यू विल नॉट बी। और जाना की अंग्रेजी गोइंग होती है, यू विल नॉट बी गोइंग देयर टुमारो। हम तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टॉकिंग यू। वह कल यहाँ नहीं आ रहा होगा, वह की इंग्लिश ही होती है, कल की इंग्लिश टुमारो होती है, यहाँ की इंग्लिश ये हियर होती है, और नॉट की इंग्लिश नहीं होती है, आ रहा की अंग्रेजी कमिंग होती है। तो ये होगा ही विल नॉट बी कमिंग हियर टुमारो। वे कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी, शैल बी होती है, और नेगेटिव में विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होता है माय डियर स्टूडेंट। तो वे की इंग्लिश दे होती है, दे विल नॉट बी प्लेइंग मैच टुमारो। ये हमने आपको हाउ टू लर्न इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। लगभग हमने आपको 10 टेंस बता दिया है, बेसिक ग्रामर बता रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बता रहे हैं। वीडियो को देखते रहना और समझते रहना, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। और माय डियर स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको कमियां नजर आती है, तो आप कमेंट में लिख दोगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे। एक बात आप इसको जान लेना कि हम जो इंग्लिश जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको इंग्लिश, वो आपको मजबूती से सिखा रहे हैं। इसको अगर सीख लोगे तो आप भी मेरी तरह लोगों को सिखाओगे। दैट्स ऑल माय डियर।